हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं फैक्टराइजेशन क्लास 8। तो बाय फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। आज फैक्टर पहला क्लास है ये, हम लोग बाय फार्मूला यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन हुआ पहले, ठीक है ना। तो चलिए, फैक्टर बाय फॉर्मूला मुझे फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन यदि करना है तो सबसे पहला सवाल हम लोग वहीं से उठाते हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम में आपसे बोल दिया गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, उसका स्क्वायर किया हुआ है, यानी कि ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इस स्टेप में आना बहुत जरूरी है, तभी आप ये फॉर्मूला को यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के भीतर में जो लिखा गया है, आप उसको एक बार प्लस करते हैं और उसको एक बार माइनस करते हैं, तब जाके आपका फैक्टर बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से यदि आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख के दिया जाए और आप इसका फैक्टर करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट आपको लाना होगा, जिसे कि हम लोग होल ब्रैकेट कहते हैं, है ना। और यहाँ से आप एक बार इसे प्लस में और इसे एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो आपका फैक्टर क्या हो जाता है, हो जाता है। आपके बुक में इसी तरह से छोटे छोटे सवाल होंगे पहले स्टार्टिंग में। जिस तरह से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो एम को पहले होल स्क्वायर देन एन को होल स्क्वायर आप लिखते हैं, फिर आप इसको एम प्लस एन इंटू में एम माइनस एन लिखते हैं। डन ना। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेप मैंने यूज किया, इसी स्टेप को यूज करूंगा मैं, और मैं अपना फोर्थ नंबर प्रॉब्लम की ओर जा रहा हूँ। बस आपको सम्स को थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाऊंगा और उसी से फिर मैं फैक्टर करूंगा। सपोज इस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो आप फैक्टर क्या करते। इसके साथ में आपने क्या किया, आपने इसके साथ में a के साथ में एक कोएफिशिएंट 4 डाला, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी 1 का स्क्वायर करने से 1, 2 का स्क्वायर करने से 4, 3 का स्क्वायर करने से 9, 4 का स्क्वायर करने से 16, 5 का स्क्वायर करने से 25, 6 का स्क्वायर करने से 36 एंड सो ऑन। आप इस नंबर को यदि आप कोएफिशिएंट में देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, कोएफिशिएंट में। जैसे अभी मैंने 4 को यूटिलाइज किया है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया। चलिए, तो मुझे पहले इस सेकेंड लाइन की ओर जाना होगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आया ना। मैंने 4 कहाँ से लिया, इस 2 से लिया। ओके, तो 2 का स्क्वायर करने से मेरा 4 हो जाएगा। अब हम इसको एक बार प्लस में और एक बार इसे माइनस में दिखा देंगे, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख सकते हैं हमारे लिए ये है a प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने सम्स लिया था। सपोज इसमें मैं लगा देता हूँ 25p का स्क्वायर माइनस 36q का स्क्वायर। डन ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले देखना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कोफिशिएंट में, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिखना चाहिए। फिर आप इसको लिखते हैं इस तरह से 5p का स्क्वायर माइनस 6q का स्क्वायर। ओके, तो आप एक बार क्या लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे और उसी तरह से आप इसको एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर।
चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वैसे ही कुछ कोएफिशिएंट आपको लगाना है, जैसे m और n है किसी एक में। इस बार मैं चाहता हूं कि m स्क्वायर रहने दूं और इसे 81 n स्क्वायर लिख लूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं m का होल स्क्वायर माइनस 9n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, m माइनस m प्लस 9n, एक बार प्लस में, और m माइनस 9n। तो इस तरह से हम लोग बाई फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करते हुए जाते हैं। थोड़ा मैं फास्ट चला गया, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपके एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूला को यूज करने के लिए आता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आता है। कुछ अच्छे सम्स आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी आपको देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर ही दिख रहा है ना अभी आपको। अब क्या होता है एग्जाम में कि इसी सम्स को थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से मॉडिफाई कर लिया जाता है। चलिए वो वाला भी आपको दिखाता हूँ। क्या है यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ओके ठीक है। तो हमारा ये 7 नंबर है। ये सपोज ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये a का पावर 4 हो जाए और माइनस b का पावर 4 हो जाए, तो अब क्या करें। तो पहला स्टेप तो आपका सेम होना है, आपको पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसको लिखने वाले हैं a का पावर 2 और यहाँ पे लिखने वाले हैं b का पावर 2। आपको पता है कि a का पावर m का होल पावर n करने से क्या होता है, a का पावर m इंटू n हो जाता है। लॉ ऑफ इंडिसेस में हम लोग ये सीख चुके हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज किया हम लोगों ने, और यहाँ से इसको एक बार लिखना होगा प्लस में, ओके, और इसको एक बार लिखना होगा माइनस में। यही तो टर्म है। अब ध्यान रखना है आपको कि इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में फर्क क्या है। ब्रैकेट के जो भीतर है वो है a, ब्रैकेट के जो भीतर है, यहाँ पे जो ब्रैकेट के भीतर आपको दिख रहा है a, वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट के भीतर आपको क्या दिख रहा है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ही आपका a कहलाएगा फॉर्मूला के लिए। तो अब देखेंगे ये लास्ट वाला फिर से टूट जाएगा क्योंकि ये वही वाला सवाल है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इनटू में a स्क्वायर को आप जो है एक फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं, या आप चाहे तो नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला है, तो आप a प्लस बी a माइनस बी दिखा सकते हैं, या तो आप ये लाइन मिडिल ब्रैकेट में रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 नंबर के बाद जब मैं 8 नंबर में जा रहा हूं ना, तो अब ध्यान से रखें कि जैसे मैंने इसका 2 पावर मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि इसको 8 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 8। तो क्या होगा, यदि हम होल स्क्वायर में इसको रखना है, यदि होल स्क्वायर में रखना है, तो मुझे लग रहा है a का पावर 4 डन, और फिर b का पावर 4 रखना होगा ना। तो आप इसे क्या लिखेंगे, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 और इनटू में अब आप इसको रखेंगे a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रोसेस से मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया, क्या इसी तरीके से इस चीज को मिडिल ब्रैकेट में रख के ये तीनों स्टेप को कॉपी किया जा सकता है, डेफिनेटली कॉपी किया जा सकता है। लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ना इस टर्म पे है, मेरा कंसंट्रेशन इस टर्म पे, इस टर्म पे ध्यान से देखेंगे तो एक चैप्टर है जिस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो ये वीडियो लेंदी ना हो इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट को देखें हमारा, तो मैं उस पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।